नई दुल्हन सावन में देती है अग्नि परीक्षा। बड़ी रोचक है मिथिलांचल की परंपरा। पति के लंबी उम्र के लिए सुहागिन रखती है व्रत। जानिए क्यों मनाया जाता है मधुश्रावणी व्रत और क्या है इसका महत्व। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष पंचमी से आरंभ होकर शुक्ल पक्ष तृतीया को संपन्न होने वाली मिथिला संस्कृति की पहचान का लोक पर्व मधुश्रावणी पूजन का गुरुवार नाग पंचमी के दिन से आगाज हो गया है। यह व्रत अगले 15 दिनों तक चलेगा। इस 15 दिनों के बीच नवविवाहित महिलाएं भगवान शिव, पार्वती, गौरी, विषहरी सहित अन्य देवी देवताओं की रोजाना पूजा पाठ करते हैं। यह व्रत खासकर ब्राह्मण परिवार में ही मनाया जाता है। ब्राह्मण समुदाय की जो विवाहित महिलाएं होती है वह इस सावन के महीने में नाग पंचमी के दिन से इस व्रत को करती हैं। यह मधुश्रावणी व्रत खासकर मिथिलांचल में आकर्षक तरीके से मनाया जाता है। इसके अलावा मुंगेर में जहां भी ब्राह्मण का गांव है वहां पर विवाहित महिलाएं इस व्रत को करती हैं। व्रत के दौरान एक महिला पंडित भी रहती हैं जो 15 दिनों तक अलग अलग देवी देवताओं की कथा को सुनाती हैं। इस पर्व के दौरान दुल्हन के ससुराल से जो संदेश आता है उसी से विवाहित पूजन करती हैं। इस बीच 15 दिनों तक विवाहित महिलाएं नमक का सेवन नहीं करती हैं। पूजन के दौरान झाड़ू और रुई से दूरी बनाकर रखती हैं। इतना ही नहीं, व्रत के अंतिम दिन विवाहित को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। रीति रिवाज के अनुरूप में विवाहित के 8 अंगों पर जलते हुए दीप से दागा जाता है। दरअसल इस व्रत को लेकर ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने सबसे पहले मधुश्रावणी व्रत रखा था और जन्म जन्मांतर तक भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्ति करती रही हैं। इस पर्व के दौरान माता पार्वती और भगवान शिव से संबंधित मधुश्रावणी की कथा सुनने की भी मान्यता है। साथ ही साथ बासी फूल, ससुराल से आई पूजन सामग्री, दूध, लावा और अन्य सामग्री के साथ नाग देवता व विषहर की भी पूजा की जाती है। बता दें कि सदियों से चली आ रही यह परंपरा आज भी बरकरार है। इस पर्व में मिथिला संस्कृति की झलक ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है। इस पूजा में लगातार 13 दिनों तक व्रत करने वाली महिलाएं प्रतिदिन एक बार अरवा भोजन करती हैं। इसके साथ ही नाग, नागिन, हाथी, गौरी, शिव आदि की प्रतिमा बनाकर प्रतिदिन कई प्रकार के फूलों, मिठाइयों एवं फलों से पूजन करती हैं। सुबह शाम नाग देवता को दूध, लावा का भोग लगाया जाता है। वहीं बताया जाता है कि पूजा के अंतिम दिन पूजन करने वाली महिलाओं को कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। टेमी दागने की परंपरा ने नवविवाहितों को रुई की टेमी से हाथ एवं पांव को पान के पत्ते रखकर टेमी जलाकर दागा जाता है। पूजा के अंतिम दिन 14 छोटे बर्तनों में दही और फल मिष्ठान सजाकर पूजा की जाती है। साथ ही 14 सुहागिन महिलाओं के बीच प्रसाद का वितरण कर ससुराल पक्ष में आए हुए बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। उसके बाद पूजा का समापन होता है। तो इस अनोखे पर्व और इसकी अनोखी परंपरा को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे सच टॉक्स।